बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे पाक भारत जंग की। पाक भारत जंगी माहौल के हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसकी तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखने वालों को एक तो बताएंगे जो मोदी सरकार की जानिब से पाकिस्तान में खुदकुश हमला आवर दाखिल किया गया, और फिर भारतीय राफेल त्यारे जो बड़ी चाहत के साथ, बड़ी फ़ख्र के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रांस से ख़रीदे थे, उन राफेल लड़ाका त्यारों को भारत में ग्राउंड कर दिया गया। भारत क्यों लर्ज़ उठा, पाकिस्तान ने क्या कार्रवाई की, पाकिस्तान ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया, ये सारी डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे जो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उनकी तरफ से जो आखिरी ताज़ा स्टेटमेंट दिया गया है उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा है कि भारत की जानिब से जो ड्रोन हमले पाकिस्तान पे किए गए, उसके बाद पाकिस्तान के लिए नागुज़िर हो चुका है कि पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई करे। यानी आसान लफ्ज़ों में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जो भारत की तरफ से पाकिस्तान पे मिसाइल अटैक किए गए, उसका पाकिस्तान ने जो जवाब दिया वो दिफा में था, और अब जो भारत की जानिब से पाकिस्तान पे मिसाइल, इसराइली साख्ता जो मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, इसका पाकिस्तान को जवाब देना होगा। और ये पाकिस्तान के लिए कर्ज़ है जो पाकिस्तान ने भारत को चुकाना है। लेकिन नाज़रीन, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के इस स्टेटमेंट के आगे एक बड़ा लेकिन है। उस बड़े लेकिन को क्रॉस करने की एक शर्त है। अब वो शर्त क्या है, बड़ा लेकिन क्या है ख्वाजा साहब के स्टेटमेंट के आगे, उससे पहले नाज़रीन, इस वक्त जो पाक भारत जंगी माहौल बना हुआ है, जंग के इस माहौल में प्रोपोगंडा हो रहा है, मीडिया वारफेयर चल रही है, हाइब्रिड मीडिया वारफेयर चल रही है, और ये प्रोपोगंडा पाकिस्तान से भी कुछ थोड़ा बहुत है और पाकिस्तान के बाहर से भी हो रहा है। लेकिन इन दोनों कोशिशों में, चाहे प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अंदर से है, चाहे प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के बाहर से किया जा रहा है, दोनों इन साजिशों में या इन कोशिशों में जो निशाना है वो पाकिस्तान, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के अफवाज हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो बाहर से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब आप ये देखें कि भारत की मीडिया की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अमृतसर में अटैक किया। पाकिस्तान क्यों अमृतसर में चोरी छुपे, खामोशी के साथ, दुनिया से छुपा के हमला करेगा? और फिर भारत का ये जो इल्ज़ाम है, ये ऐसा इल्ज़ाम है जैसे पहलगाम वाक़ये के बाद पाकिस्तान पे लगाया गया, जिसके सबूत मांगे गए, भारत ने कोई सबूत नहीं दिए। और फिर कल भारत के मीडिया ने खबर चलाई कि पाकिस्तान ने इंडिया के सेंसिटिव 15 मकामात पर हमले किए हैं, और साथ में इंडियन मीडिया ने और इंडियन गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के इन 15 मिसाइल हमलों को इंडियन जो डिफेंस सिस्टम है, जो रेडार सिस्टम है, उसके ज़रिए नाकाम बना दिया गया। और गुज़िश्ता रात एक और झूठी खबर चली, एक और प्रोपेगेंडा किया गया कि मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। मकबूजा कश्मीर में ब्लैकआउट और धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। ये मलबा भी पाकिस्तान पे गिरा दिया गया, और यहीं पे इक्तफ़ा नहीं किया गया, बल्कि ये इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे धरा गया इंडियन मीडिया की तरफ से, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जो ज़राए से ख़बरें चलती रहीं कि पाकिस्तान के 2 JF थंडर और पाकिस्तान के F-16 लड़ाका त्यारे को मार गिराया है इंडियन फोर्सेस ने। कमाल है जी, कमाल का प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि जैसे भारत की तरफ से पाकिस्तान में इसराइली साख्ता मिसाइल भेजे गए, जिस पर पाकिस्तानियों ने भी कहा कि इनको आपने पहले
मार क्यों नहीं गिराया? ये रावलपिंडी तक क्यों आ गए? ये लाहौर तक कैसे आ गए? ये कराची तक कैसे पहुंच गए? ये सियालकोट गुजरांवाला गुजरात में कैसे पहुंच गए? पाकिस्तान ने इनको मार क्यों नहीं गिराया? इनको ट्रेस क्यों नहीं किया? पाकिस्तान का डिफेंस और रडार सिस्टम कहां पे था? अब पाकिस्तान का बेसिकली इंडिया से सवाल यह है कि आप जो कहते हैं कि हमने आपके 15 सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया है, उसका सबूत दे दो। पाकिस्तान ने तो सबूत दिया है कि जब भारत से वो इजरायली साख्ता ड्रोन पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे तो पाकिस्तान के रडार सिस्टम पे, डिफेंस सिस्टम पे उनको मॉनिटर किया जा रहा था। अब यहाँ पे सवाल वही आ जाता है जो कुछ जज्बाती पाकिस्तानी पूछते रहे। कुछ जज्बाती थे और कुछ गुस्से में थे। सवाल क्या था कि इनको क्यों नहीं रोका गया पिंडी, लाहौर, कराची, सियालकोट में दाखिल होने से पहले? तो इसका जवाब ये है कि ये जो जिस टेक्नोलॉजी के इजरायली साख्ता ड्रोन थे, ये ड्रोन भी थे और ये धमाका खेज मवाद के साथ भी आए थे। और इसकी खसूसियत ये थी कि आप अगर इसको जैम करते हैं, आप इसको हैक करते हैं, तो जो आपका डिफेंस सिस्टम है, आपका जो रडार सिस्टम है, वो ट्रेस हो जाता है। तो इसके साथ मॉनिटरिंग भी की जा रही थी पाकिस्तान के सिस्टम की। तो पाकिस्तान ने इसलिए इनको दाखिल होने पे डिफेंस सिस्टम के ज़रिए, रडार सिस्टम के ज़रिए इनको मार नहीं गिराया, क्योंकि अगर पाकिस्तान इनको हैक करता तो पाकिस्तान का अपना डिफेंस और रडार सिस्टम एक्सपोज हो जाता। भारत को पाकिस्तान के हसास, सेंसिटिव, यानी मिसाल के तौर पे मैं एक और चीज़ आपके सामने रखता हूँ कि जो पाकिस्तान ने भारत के 5 त्यारे मार गिराए हैं, 2 त्यारे पाकिस्तान ने अपने जो लो मेड मिज़ाइल सिस्टम है उसके ज़रिए भारत के 2 लड़ाका त्यारे मार गिराए। भारत को पता भी नहीं चला कि कहाँ से पाकिस्तान ने मिज़ाइल हमला किया और हवा में उड़ते उनके लड़ाका त्यारों को पाकिस्तान ने मार गिराया। और ये नाज़रीन सबसे मुश्किल टास्क होता है कि ज़मीन से हवा में उड़ते हुए लड़ाका त्यारों को मार गिराना। लड़ाका त्यारे के लिए ये आसान होता है कि ऊपर सफ़र करते हुए हवा में अपने टारगेट को निशाना बनाना है, क्योंकि जो उसका निशाना होता है, यानी किसी मदरसे को जैसे भारत ने टारगेट किया, मस्जिद को टारगेट किया, वो मस्जिद अपनी जगह पे मौजूद है, वो हिल नहीं सकती, वो मूवमेंट नहीं कर सकती, मदरसा नहीं कर सकता, किसी का घर है वो नहीं कर सकता। लेकिन जो जहाज़ है, लड़ाका त्यारा है, वो मूवमेंट कर रहा है, उसको ज़मीन से टारगेट करना मुश्किल होता है। लेकिन पाकिस्तान ने 2 त्यारे लो मेड डिफेंस सिस्टम के तहत, मिज़ाइल सिस्टम के तहत मिज़ाइल मार के उनको गिरा दिया। अब भारत पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है उसको समझने के लिए ये इजरायली साख्ते जो मिज़ाइल हैं उसको पाकिस्तान में उन्होंने दाखिल किया। लेकिन पाकिस्तान ने हिकमत अमली ये बनाई कि ये जब नीचे आएंगे, जब इनकी विजिबिलिटी होगी, तब हम इनको मार गिराएंगे, लेकिन रवायती तरीके से नहीं, टेक्नोलॉजी के ज़रिए नहीं, अपने डिफेंस या रडार सिस्टम के तहत नहीं, बल्कि गैर रिवायती तरीके से इनको मारने गिराने का फैसला किया गया और मार गिराया गया। 29 ये जो ड्रोन इजरायली साख्ता पाकिस्तान ने गिराए, ये कोई पटाखे नहीं थे, एक दिन में 29। अब लोगों को इस बात का एहसास हो या ना हो, ये एक बहुत बड़ा फिगर है। और ये जो ड्रोन इजरायली साख्ता थे, ये ड्रोन नहीं थे, ये खुदकुश हमलावर थे। मैं इसको खुदकुश हमलावर क्यों कह रहा हूँ? ये पाकिस्तान में इसी मकसद के लिए दाखिल किए गए थे कि इनको वापस नहीं लाना। ये बना ही इसी मकसद के लिए गए हैं कि ये जाएंगे और जिस जगह पे जाएंगे, या तो इनको अटैक करके दुश्मन की तरफ से मार गिराया जाएगा, या फिर जहाँ पे जाके ये गिरेंगे अपने टारगेट पे, वहाँ पे उनको नुकसान पहुँचाएंगे। तो ये खुदकुश हमलावर थे, 29 खुदकुश हमलावर। पाकिस्तान ने इनको गैर रवायती तरीके से मार गिराया है। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब यहाँ पे सबूत मांगे जाते हैं कि पाकिस्तान ने, जो कल DG ISPR और इसाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो भारत ये कहता है कि पाकिस्तान ने 15 हमले उनके सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पे किए हैं, उसका सबूत क्या है? हमने तो ये सबूत दे दिया कि आपके ये जो छोटे छोटे आपने ड्रोन भेजे, आप ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, उसको पिक नहीं कर पाएगा, उसको देख नहीं पाएगा। हमने देखा, ये उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, ये उसकी मूवमेंट मौजूद है। DG ISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दिखाई, हमें नहीं, पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को दिखाई।
तो भारत का भी जो डिफेंस सिस्टम है, जो कोई रशिया से बड़ा जदीद डिफेंस सिस्टम वहाँ से ख़रीदा गया है, भारत के उस दिफाई निज़ाम के ऊपर पाकिस्तान ने जो 15 ठिकानों पे जाके भारत के मिसाइल मारे हैं, जहाज़ अंदर गए हैं, वो दिखा दे। वो स्क्रीन शॉट जो रडार या डिफेंस सिस्टम के होते हैं वो दुनिया के सामने पब्लिक कर दे। ये टेक्नोलॉजी का जो दौर है, ये किसी से आप कोई छुपा नहीं सकते, झूठ भी नहीं बोल सकते, तो ये दिखा दें। और फिर अगर भारत के पास वाकई इतना बड़ा मजबूत, बड़ा मरबूत, बड़ा जदीद टेक्नोलॉजी वाइज डिफेंस सिस्टम मौजूद है कि जिसमें पाकिस्तान के 15 जो ठिकानों पे निशाने पाकिस्तान ने लगाए थे, टारगेट लॉक किए थे, भारत ने उसको जैम कर दिया, उनको नाकाम बना दिया, तो आपके जो 5 जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए हैं, ये सवाल है ना फिर वो कैसे गिर गए? आप वहाँ पर पाकिस्तान के जेट्स को, पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों को, J-10C को, JF थंडर 17 को आप उसको ब्लॉक कर देते, आप उनको जैम कर देते, तब तो आपसे कुछ नहीं हो सका, तब तो भारत से कुछ नहीं हो सका। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल यह है ताज़ा तरीन कि पाकिस्तान को 2 महाज़ों पर, एक भारत और भारत के साथ इसराइल जुड़ सका है, तो 2 ममालिक के साथ पाकिस्तान अकेला मुकाबला कर रहा है। अब इन दोनों ममालिक का आप डिफेंस बजट निकालें और पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करें, कोई मैच ही नहीं, कोई मैच ही नहीं। और जो लोग जज्बाती हो जाते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के हमले का जवाब अभी तक क्यों नहीं दिया, ड्रोन पाकिस्तान के अंदर दाखिल किए, इसका पाकिस्तान ने जवाब क्यों नहीं दिया, ये कोई जज्बाती होने वाला खेल नहीं है। ये पूरा एक ट्रैप था। भारत को जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करने पे हज़ीमा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, पूरी तैयारी के साथ आए थे ना। जो समझने की बात है, जब भारत ने पाकिस्तान के 6 मकामात पर 24 मिसाइल दागे, तैयारी के साथ आए थे ना, लेकिन उस तैयारी के बावजूद पाकिस्तान ने उनके 5 जहाज़ गिरा दिए। हमारी कौम में एक जज्बा बन गया। अब उस जज्बे को तोड़ने के लिए, नफाक पैदा करने के लिए ये इस किस्म की झूठी खबरें, ये इस किस्म के ड्रोन भेज के नफाक पैदा करने की कोशिश की गई। और भारत ये चाह रहा है कि पाकिस्तान को वो अपनी विकेट पे खिलाए। पाकिस्तान को अपनी मर्जी के साथ भारत खिलाना चाह रहा था कि पाकिस्तान हमें रिस्पॉन्ड करे और हम आगे तैयार बैठे हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान ने जब भी हमला करना है, भारत तब भी तैयार होगा। लेकिन ये जो कोशिश थी ना, ये खुदकुश हमला आवर जैसे ड्रोन पाकिस्तान में दाखिल करके इसराइली साख्ता, ये पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान की आवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान की अफवाज को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। अब इतनी तड़ मोदी में होती, इतनी जरूरत अगर मोदी में होती, तो अपने लड़ाका तैयारों को फिर खड़ा करके पाकिस्तान की तरफ भेजते ना। रफाल तैयारे कितने फ़ख्र के साथ, कितने अज़म के साथ ख़रीदे थे, कितने दावे के साथ ख़रीदे थे। जब 2019 में पाकिस्तान ने इनका जहाज़ मार गिराया था, अभिनंदन को गिरफ्तार किया था, तो मोदी साहब ने क्या कहा था, काश हमारे पास फ्रांसीसी राफेल तैयारे होते। तो राफेल तैयारे होने के बावजूद शर्मिंदगी का सिर्फ ना सिर्फ भारत को सामना करना पड़ा, बल्कि फ्रांसीसी अखबार को, मीडिया को ये लिखना पड़ा कि हमारे रफाल तैयारे में कोई फॉल्ट नहीं है, बेहतरीन जदीद हमारा रफाल त्यारा लड़ाका त्यारा है। अच्छा, इस पे भी हमारे कुछ इंडियन दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि पाकिस्तानियों को तो रफाल लड़ाका त्यारे को स्पेल करना नहीं आता, यानी उसको एक्सटेंड करने नहीं आता, उसका नाम सही तरीके से बोलना नहीं आता। ओ भाई, हमें तो सिर्फ उसका नाम अगर ठीक लेना नहीं आता। वो हमारी किसी खातून ने उसको जवाब दिया हुआ था, आपको तो राफेल त्यारा उड़ाना नहीं आता। और फिर हमने तो चलो एक मीम हमने बना दी, हमने कह दिया। और फ्रांसीसी अखबार कह रहा है कि इंडियन जो एयरफोर्स है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, सलाहियतों के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है कि आपके इस परफॉर्मेंस के बाद हम आपको क्या कहें। अब ना जी, जो 5 लड़ाका त्यारे पाकिस्तान ने गिराए, जिसमें 3 राफेल त्यारे भी शामिल थे। अब भारत के पास, मोदी सरकार के पास इतनी जरूरत होती तो अपने लड़ाका त्यारे दोबारा फिजा में बुलंद कर देता पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की जो एयर कुव्वत है, पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो भारत को पता लग चुकी है कि मज़ीद अगर त्यारे हमने फ़िज़ा में बुलंद किए, पाकिस्तान की सरहद की तरफ भेजे, तो वो भी पाकिस्तान मार गिराएगा। तो फिर उस हज़ीमे से बचने के लिए ये नन्हे मुन्ने जो ड्रोन्स हैं, ये मोदी सरकार ने इसराइली साख्ता इनको इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। और वो जो राफेल त्यारे ख़रीदे थे,
पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए उन सबको ग्राउंड कर दिया कि यही 3 तो हम ज़मीन बोझ करवा बैठे हैं, 3 तो हम तबाह करवा बैठे हैं, बाकी ना तबाह करवा पाएँ। खुद भी शर्मिंदा हुए हैं, पाकिस्तान की इंडियन जो एयरफोर्स है वो भी शर्मिंदा हुई है, फ्रांस को भी शर्मिंदा कर दिया है। और पाकिस्तान की इस कारकर्दगी पे कि राफेल त्यारा मान लिए गए हैं, 2 राफेल त्यारे इंटरनेशनल हुकाम ने भी, इंटरनेशनल फ्रांस ने, पता नहीं किसकी एक खबर चल रही थी, फ्रांस ने तो 1 माना है, 2 मान लिए गए हैं कि 2, हाँ अमेरिकन हुकाम से खबर चल रही थी रात को। अब 2 राफेल त्यारे मार देना, दुनिया में किसी ने भी राफेल त्यारों को मार नहीं गिराया, तो पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा एजाज़ है जो पाकिस्तान से कोई छीन नहीं सकता। अब ये जो प्रोपेगेंडा मैं कह रहा था कि भारत की तरफ से प्रोपेगेंडा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से भी है। अब ये पाकिस्तान के अंदर से प्रोपेगेंडा करने वाले कौन हैं, मैं चंद सोशल मीडिया के ट्वीट्स जो हैं वो आप नाज़रीन के सामने पढ़ना चाहूँगा, उस पर आप खुद फैसला कीजिएगा कि क्या इस वक्त मैं किसी की वतन के मोहब्बत के साथ बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से प्रोपेगेंडा हो रहा है उसका फ़ायदा मोदी को हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट का हो रहा है, इंडियन अफवाज को हो रहा है। अब एक साफ़ी हैं, जूते पड़ने पे रोना शुरू हो गए थे, वो कहते हैं हेलो सर, वो पिंडी तक आ गए हैं। भाई तुझे दिफाई हिकमत अमली का क्या पता है? ये तो मानने वाली बात है ना कि भारत हमसे बहुत बड़ा है, उनका डिफेंस बजट भी हमसे बहुत बड़ा है, उसके साथ इसराइल भी शामिल है, तो अपने से बड़े से जब लड़ना है तो सोच समझ के लड़ना है ना। भारत ने पाकिस्तान पे हमला करने के लिए पहलगाम वाक़े के बाद 15 दिन लगाए, और आप कहते हैं कि हाथी के सींगों में जाके अपना सर फंसा दो, हाथी के सर में जाके अपना सर मार दो। नहीं, जब सामने ताकत वाला हो और आपके पास एबिलिटी हो, आपके पास सलाहियत हो, आपके पास स्ट्रेंथ हो, लेकिन फिर भी आपने थप्पड़ उस वक्त मारना है जब आपको यकीन हो कि आप मेरे थप्पड़ से इसकी 32 के 32 दांत बाहर आ जाएंगे। मेरा थप्पड़ पड़ेगा तो इसका मुंह फिर के पीछे पिछली जानिब जा लगेगा, ऐसे उसके ऊपर अटैक करते हैं। अब एक और है, अब वो क्या कहते हैं नाज़रीन, मैं वो भी आपको पढ़ देता हूँ। इंडिया से तहरीक इंसाफ समझ कर ही बदला ले लो, अवाम की इल्तिजा। भाई अवाम का सर्वे तुमने कहाँ से करवा लिया? अगला सुने, 26 नवंबर को गोलियां चलाने वाले 7 मई को डर गए। अब ये जो नाज़रीन इस किस्म का प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, इनके बारे में क्या कहा जाए? जब बात होती है भाई आप इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की फ़ौज की बात करें, पाकिस्तान में इत्तेहाद की बात करें, आप नफाक की बात कर रहे हैं, आप वो बातें कर रहे हैं जिसका इंडियन मीडिया फ़ायदा उठा रहा है, जिसका इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फोर्सेस को फ़ायदा हो रहा है। तो सोच समझ के बात करनी चाहिए। किसी की हुब्बुल वतनी पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन बोलने से पहले सोचना चाहिए।